करो नबी जो है उन्हें गम आए, उन्हें परेशानियाँ आई, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो है रजू इल्लाह। हमने अपना राबता अल्लाह के साथ जोड़ लेना है। दुख परेशानी आए तो राबता किसके साथ जोड़ना है? अल्लाह के साथ। इज्जत लेनी है तो किससे राबता करना है? अल्लाह के साथ। हम कहते हैं नहीं, हमने अल्लाह के साथ अपना राबता नहीं जोड़ा, हमारे अंदर रूहानियत ख़त्म होगी। हमने समझ लिया कि बस फलां करेंगे तो इज़्ज़त मिलेगी, फलां करेंगे तो हमें सुकून मिल जाएगा, फलां करेंगे निजात मिल जाएगी। नहीं, आइए कुरान करीम के अंदर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अंबिया का तज़किरा किया। अल्लाह ने उनका तज़किरा करके बताया कि निजात उन्हें भी दी तो मैंने अल्लाह ने दी है। अंबिया खुद अल्लाह से मांग रहे हैं तो निजात किसने दी? अल्लाह ने। आइए कुरान करीम के अंदर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने क्या ऐलान फरमाया, जो सूरत बकरा के अंदर मैंने आयत पढ़ी है। अगर आप दुखों परेशानियों से निजात चाहते हैं तो फिर आपने करना क्या है? पहली आयत आइए कुरान करीम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम क्या फरमाते हैं? फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ईमान वालों को खिताब कर रहे हैं। किन को? ईमान वाले, यानी ईमान वाले नूं दुख आ सकते हैं, ईमान वाले नूं ज़्यादा दुख आते हैं, गम उन्हां ते ज़्यादा परेशानियां मुकाबला करना पैंदा है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह जिस बंदे से जितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है अल्लाह उसे उतना आजमाता है। गमों के अंदर परेशानियों के अंदर मुब्तला करके अल्लाह करीम उसे आजमाता है, उसके ऊपर गम भी आते हैं। तो फरमाया फिर क्या करना है? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आ जाए तो मदद मांगनी है। इस्ताईनु, अल्लाह से मदद मांगनी है। किससे मदद मांगनी है? अल्लाह से मदद मांगनी है। किस तरीके से मांगनी? इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सबसे पहले सब्र करना है। दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, सबसे पहले क्या करना है? सब्र करना है। दूसरे नंबर के ऊपर फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, साथ ही नमाज पढ़नी है। दुखों का इलाज क्या है? नमाज है। दुखों का इलाज नमाज है। हम नमाज के करीब नहीं आते, सारी दुख सारियां परेशानियां हमारे घरों के अंदर आ जाती हैं। जिस घर के अंदर बेनमाजी हो उस घर के अंदर सुकून नहीं होता, अल्लाह की रहमत नहीं आती। मैं एक रवायत आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा एक बस्ती से गुज़रते हैं। क्या देखते हैं? बड़ी अच्छी बस्ती, पानी की नहरें चल रही हैं, दरख्त के ऊपर फल भी बहुत ज़्यादा हैं। क्या देखते हैं? देखते हैं वहाँ रहने वाले बड़े नमाजी हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले। क्या ही बात है, नमाजी मौजूद है, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल है, रिज़्क़ के अंदर बरकतें हैं, आपस के अंदर मोहब्बतें हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। क्या करते हैं? जाते हैं, वापस आते हैं। 2 महीने बाद, साल बाद ये दोबारा चक्कर लगता है। क्या देखते हैं? उस बस्ती के अंदर कोई दरख्त नहीं, कोई पानी नहीं, कोई जो है आपस के अंदर मोहब्बत कोई नहीं। तो पूछने वाले ने पूछा ये मामला क्या है? क्या मामला? पहले यही बस्ती, ये पहले सब्ज़ रिज़्क़ की इसके अंदर बरकत थी, अब क्या हुआ? अल्लाह करीम ने उस वक्त फरमाया ऐ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वो ही बस्ती है, पहले ये नमाजी थे, पहले अल्लाह की इबादत करते थे, अब इस बस्ती वालों के अंदर बेनमाजी कसरत से हैं, इसलिए इस यहाँ रिज़्क़ की बरकत ख़त्म हो गई है। रिज़्क़ की बरकत, पानी की किल्लत, रिज़्क़ की बरकत ख़त्म हो गई। आज हमारे माशरे के अंदर देखें ना, तो मैं जो बात कर रहा हूँ, दुखों का इलाज किस तरह है? सब्र कीजिए। परेशानी आए, मुसीबत आए, दुख आए तो क्या करना है? सबसे पहले सब्र करना है। दूसरे नंबर के ऊपर सब्र करना है, नमाज पढ़नी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम यकूब है अलैहिस्सलाम। इनके ऊपर बहुत बड़ा गम आया। ये उनसे पूछे जिनकी औलाद वालिदैन से बिछड़ जाए। उन्हें पता है
औलाद का गम क्या होता है। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम बेटे कहते अब्बा जी यूसुफ ने भेजो, लंबा वाक़या, मैं शार्टकट एक इशारा तन आपके सामने ये बात अर्ज करना। कह लगे अब्बा जी सानू यूसुफ ने भेजो, असी खिडावीए, अभी शिकार करांगे, वेखे तकेगा, इनू भी जाँच आ जाएगी। तो जब ये कहा ना तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम कहने नहीं रहने दो। उन्हें पता था इनके दिल के अंदर हसद है, इनके दिल के अंदर बीमारी है। वो कहते हैं अब्बा जी यूसुफ ना बड़ा प्यार करते ने, साढ़े नाल क्यों नहीं प्यार करते। कुरान पाक के अल्फाज हैं, वो कहते हैं हम उस हम जमात भी बड़ी हैं, ताकतवर भी हैं, कमाने असी हाँ, ये ना कमांदा ना लिया ना कुछ भी नहीं करता। अब्बा जी यूसुफ यूसुफ ही कह रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं इन्हें अलग किया जाए, बाप से दूर किया जाए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से जुदा किया, ये अल्लाह की मर्ज़ी है यार, तू हसद की वजह से तू उसे नीचा गिराना चाहता है, नीचे करना चाहता है, लेकिन जिसे अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाए अल्लाह उसे कुएं से निकाल के मिस्र का बादशाह बना देता है। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। आप अल्लाह की मर्ज़ी के साथ मुकाबला ना करें। अल्लाह ओनू क्यों देते, मनु क्यों नहीं लभ्या। जब ये करेंगे ना मुकाबला, हसद करने वाला खुद अपना बेड़ा गर्क कर लेगा, लेकिन जिसके लिए हसद, जिसका के साथ हसद किया जा रहा है, जिस अल्लाह ने जितना उसे देना अल्लाह देगा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अंदर बिकते बकाते मंडियों के अंदर आए, अजीज़ मिस्र के पास आए, अल्लाह ने बादशाहत भी अता फरमा दी। तो हज़रत यकूब पीछे से रोते हैं, अल्लाह से शिकायत, अल्लाह से गम की इल्तिजा किससे कहते करते हैं, काला इन्नमा अश्कू बसी व हुज़नी इलल्लाह। अल्लाह से कहते हैं ए अल्लाह मेरा शिकवा, ए अल्लाह मेरा गम, ए अल्लाह मेरी परेशानी तेरे सामने रखता हूँ। हज़रत यकूब ने अपने गम किसके सामने रखा, अल्लाह के सामने। हम अपने गम अपने रोने धोने किते सामने, सुबह उठनी है नमाज नहीं पढ़नी, रोना धोना शुरू कर देना जी, साढ़े पल्ले कोई नहीं, सानू गुरबत ने मारा है। यार हमारे माशरे के अंदर सबसे बड़ा जुर्म ही ये है, हम सुबह की इब्तिदा करते हैं तो हम अल्लाह के शिकवे के ऊपर करते हैं। तो उन्होंने हज़रत ने क्या कहा, तुहाडे किन्ने भाई ने, असीं अन्ने भाई हैं। अच्छा और कोई है, एक है वे, तो वो जरा ना अपने घर ही है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा उसे लेकर आए, फिर गंदम मिलेगी। जब आए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप ने क्या कहा था, कहा एक दरवाजे में नहीं दाखिल होना, खूबसूरत हो माशाल्लाह, तुसी नाले एक जमात हो, नज़र ना लग जाए। कहने लगे अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना है। जब अलग अलग दरवाजे से दाखिल हुए, दो भाई दाखिल हुए। जब बारी आई ना हज़रत बिन्यामीन की, वो अकेला भाई था। जब दाखिल हुए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा, पूछा तू कल्ला क्यों आया। कहने लगा मेरा भाई एक यूसुफ है ऐसी, हालांकि सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम, मेरा भाई एक यूसुफ है ऐसी, तो उन्होंने मेरे भाइयों ने किधरे लै गए भेड़िया खा गया। कि अच्छा भेड़िया खा गया, पता तो ऐसी ना मेरा भाई है। तो किन्ने दिनों सालों तो बाद मुलाकात भाई दी भाई नाल होवे, एक माँ तो एक प्यो दी पुत्र दी होवे, तो वो किस तरह अपने जज्बात होते होंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं यार यही समझ मैं ही तेरा भाई हाँ। अपने भाई को अंदर दाखिल करते हैं। तो फिर लंबा वाक़या वो रख लिया। दोबारा जब गए यकूब अलैहिस्सलाम के पास, आख्या अब्बा जी वो तो बिन्यामीन ने तो चोरी की थी, वो फड़कत है। साड़ी गल हुई तो उन्होंने आख्या ये जड़ा वे पैमाना करने वाला टोपा उन्होंने लिया से, वो बोरी विचों निकलिया, तो उन्हें जरा रख लिया वे। अच्छा जी अब्बा जी कहते ने अगे मनु यूसुफ का गम नहीं भुला रहा, मेरी अखां की बिनाई टुर गई है। हूँ एक बिन्यामीन सी, वो भी मेरा सहारा, वो भी लै गए। जिस वक्त ये कहा तो कहा कि अब क्या करना है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप ने फिर ये अल्फाज बोले, काला इन्नमा अश्कू बसी व हुज़नी इलल्लाह। ऐ अल्लाह गम पहला भी बड़ा है, यूसुफ का गम बड़ा है, ऐ अल्लाह बिन्यामीन का भी गम, ऐ अल्लाह फिर भी मैं शिकवा गम तेरे सामने रखता हूँ, अल्लाह तू ही दूर करने वाला है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप यकूब अलैहिस्सलाम ने इस तरह अल्लाह से मांगा
अल्लाह के सामने गम रखा, तो अल्लाह करीम ने हज़रत बिन्यामीन को भी वापस, हज़रत यूसुफ को भी वापस किस तरह अल्लाह ने किया। सारे भाई गए, बाप भी गया, माँ भी गई। अल्लाह ताला ने उस वक़्त एक तरफ मिस्र का बादशाह यानी हज़रत यूसुफ बैठे हैं, दूसरी तरफ इस्तकबाल हो रहा है इनका। ये हम अपने गम, अपने दुख अगर चाहते हैं कि अल्लाह दूर करे, तो अपने गिले और शिकवे लोगों के सामने बयान नहीं करने। आइए कुरान करीम फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, वो सब्र करना है, सब्र नमाज के साथ दुखों का इलाज करना है, परेशानियों का इलाज, बीमारी का इलाज नमाज के साथ करना है। एक रवायत के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गले के ऊपर वुदू निकल आती है। अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह मेरे दर्द बड़ी हो रही है, तो अल्लाह ने कहा, कुम या आदम फसल्ली, आदम खड़ा हो जा, नमाज अदा कर। अल्लाह जी नमाज, हाँ अल्लाह ने फरमाया नमाज अदा कर। 2 रकत नमाज अदा की, दर्द के अंदर कमी महसूस हुई, कहा अल्लाह अभी दर्द है, फरमाया कुम या आदम फसल्ली, ए आदम खड़ा हो के नमाज अदा कर। नमाज अदा करते करते अल्लाह करीम ने हज़रत आदम के जो गले के अंदर गदूद है उसकी दर्द दूर कर दी। अल्लाह ने फरमाया इस नमाज के अंदर मैंने शिफा रखी है। हम शिफा कहाँ तलाश करते हैं, दुखों का दर्द कहाँ तलाश करते हैं, पैसे भी लगाते हैं, अपने ईमान का भी सौदा करते हैं। कभी कुरान पढ़ के अपने ऊपर दम कर, अल्लाह तुझे गमों से कैसे निजात देगा। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, किसके साथ हमने अपना गमों दूर करना है, सब्र करके, नमाज पढ़ के। नहीं यकीन आता, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा का वाक़या अपने सामने रखें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सफ़र के निकले हैं, आगे बादशाह ज़ालिम आया। वो क्या कहता है, जो खूबसूरत लड़की देखता है उसके साथ बुराई करने का इरादा करता है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम आ गई, सामने आ गई। लंबा वाक़या शॉर्टकट, कि जब महल के अंदर आई ना, उसने इरादा शुरू किया कि मैं इसके साथ बुराई करूं। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, सही बुखारी के अंदर वाक़या, क्या करती हैं, नमाज अदा करती हैं और अल्लाह के सामने इल्तिजा करती हैं, ए अल्लाह मैं सारा तेरी पकीज़ा लोंडी, ए अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए मैं बनी, ए अल्लाह मेरी इज़्ज़त का हिफाजत फरमा। उसी वक्त ये नमाज की बरकत, गम दूर कैसे, परेशानी कैसे दूर। उसी वक्त उस बंदा जो जालिम बादशाह था, उसी वक्त कहते हैं वो फालज हो गया, वहाँ खड़ा हो गया। फिर अल्लाह से फिर कहने लगी, अल्लाह अगर ऐसे ही रहा ना तो ये कहेंगे, पुलिस वाले कहेंगे साढ़े बादशाह नूं एने मारे है। तो अल्लाह से कहते, अल्लाह इनू तंदरुस्ती दे दे। 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ। ये नमाज के ज़रिए से आप अपने परेशानियों को दूर कर सकते हैं, नमाज के ज़रिए से अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, नमाज के ज़रिए से अपने गमों को दूर कर सकते हैं। आइए नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, हज़रत ना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके भाई फोत हुए। इन्हें ख़बर मिली कि मेरा भाई फोत हो गया। जब भाई की खबर मिली तो कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ, मेरी कमर टूट गई, मैं इतना परेशान कि मैं चल नहीं सकता था। लेकिन जो ही मेरे ज़हन के अंदर बात आई कि परेशानी और गम के अंदर इंसान हो तो नमाज पढ़े, अल्लाह दूर कर देता है। कहते मैं सवारी से उतर के मैंने 2 रकतें अदा की, मैं ऐसे हो गया जैसे मुझे कोई परेशानी है ही कोई नहीं। आज हम परेशान होते हैं, क्या करते हैं, कभी मस्जिद आए हो नहीं, परेशान होया तो नमाज 2 रकता पढ़िया ने नहीं, परेशान होया कुरान पाक की तिलावत की है नहीं, परेशान हो सदका देंदे नहीं, वो सदका देवगा कि पैसे गुरबत बड़ी है तो पैसे घट जान दे नहीं। हमने अपना तरीका तब्दील कर लिया है। सहाबा इकराम ने परेशानी आई, मुसीबत आई, सब्र किया,
सब्र के साथ नमाज पढ़ी तो अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, फिर हम अल्लाह ने फिर उनकी मदद की है। ये दो तरीके। तीसरा तरीका क्या है? अल्लाह का जिक्र करें। परेशानी और गम दूर करने के लिए क्या करना है? अल्लाह का जिक्र करना है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। क्या कहा? ए ईमान वो लोग, अल्लज़ीना आमनू वो लोग, आमनू जो ईमान लेकर आए, व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह वो अल्लाह के ज़िक्र के साथ अपने दिलों को इत्मीनान पहुँचाते हैं। किसके साथ? अल्लाह के ज़िक्र के साथ। हम किसके साथ अपना इत्मीनान पहुँचाते हैं? परेशानी आई, मुसीबत आई, अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा करें। क्या करना है? अल्लाह का ज़िक्र। क्यों? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह करीम फरमाते हैं, ओए खबरदार, अहम बात हो ना, कहते हो खबरदार है, अला खबरदार, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के ज़िक्र के अंदर ही इत्मीनान है, सुकून है, इसके अंदर गमों और परेशानियों से निजात मिलेगी। ये अल्लाह का कुरान है। हम अल्लाह का ज़िक्र करते नहीं। अगर अल्लाह का ज़िक्र करें हमारे गम परेशानियाँ दूर हो जाएं। नबी अलैहिस्सलाम का एक फरमान, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस हदीस के रावी हैं, फरमाती है नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सारे अहले खाना को जमा किया। जमा करके आपने इरशाद फरमाया, ए मेरे अहले बैत, अगर तुम्हारे ऊपर गम आ जाए, तुम्हारे ऊपर परेशानी आ जाए, आपके ऊपर कोई ऐसी तकलीफ़ आ जाए और ऐसा डर आए कि फ़लाँ नुकसान हो जाएगा, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्फाज बोला करो, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। सुबह के वक़्त, शाम के वक़्त 7-7 मरतबा ये लफ़ाज बोले, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है, ला उशरिकु बिही शैअन। अल्लाह दुख आया, परेशानी आई, मुसीबत आई, अल्लाह मैं इसके अंदर भी तुझे ही पुकारता हूँ, मैं कोई शरीक नहीं बनाता। ये अल्फाज जो बोलता है तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन अल्फाज के बोलने की बरकत से अल्लाह उस बंदे के गम भी दूर कर देगा, अल्लाह उसका नुकसान भी नहीं होने देगा। कौन से अल्फाज हैं? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, अल्लाह तू ही मेरा रब है, तेरे अलावा कोई मेरा रब है ही कोई नहीं। रब का माना मैं बार बार बयान, रब अल्लाह तू है, पैदा करने वाला तू, बंदोबस्त करने वाला तू, मकान देने वाला तू, पैसा देने वाला तू, रिज़्क देने वाला तू, ये रब का माना है। तो जब मैंने कहा दी अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, अल्लाह तू ही तंगियाँ देने वाला, तंगियाँ दूर भी तू ही करने वाला, ला उशरिकु बिही शैआ, ऐ अल्लाह मैं तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, किसी पीर को, किसी फ़कीर को, किसी नबी को, किसी वली को, अल्लाह तू ही काम करने वाला है। नबियों का काम मुश्किलें हल करना नहीं होता, नबियों का काम अल्लाह की दावत लोगों तक पहुंचाना होता है। तो आगे क्या अल्फाज, एक ये अल्फाज, दूसरे एक हदीस के अंदर फरमाया ये जो अल्फाज बोलता है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये अल्फाज 7 मरतबा पढ़ लेता है। इन अल्फाज की बरकत से अल्लाह उसके गम नहीं आने देता, क्योंकि इसका माना कि हस्बी अल्लाह, अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी है। जब मैंने ये कह दिया अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी है, अल्लाह कहता तू मेरा बंदा हो के मनो आखे ना, मैं तेरी कांड नहीं लगन देने लगा। ये अल्फाज हदीस के अंदर आपने फरमाया जो ये अल्फाज बोल लेता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है, उसका कोई नुकसान कर सकता नहीं कर सकता। तो मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह का जिक्र, गम कैसे दूर होंगे? सब्र करना है। गम कैसे दूर होंगे? नमाज पढ़नी है। गम कैसे दूर होंगे? अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है। और देखिए एक हदीस, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरा खामद अबू सलमा इस दुनिया से जब चला गया ना,
तो मैं बड़ी परेशान, मैं भी अभी जवान, मेरे छोटे छोटे बच्चे, शादी भी अगर करूं उससे अच्छा बंदा नहीं मिलता, अगर ना करूं तो लोग बातें करने वाले ज़िंदा नहीं रहने देते। कहती है मैंने उसी वक़्त ना ज़हन के अंदर बात आई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, आपने फरमाया अगर कोई चीज़ गुम हो जाए, कोई चीज़ इंसान का नुकसान हो जाए तो बंदा पढ़ता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अल्फाज, और आगे क्या पढ़ता है अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़ ली खैरम मिन्हा। अल्लाह ये तेरा माल था, तेरे पास चला गया, मैं भी तेरे पास आने वाला हूँ, अल्लाह मैं भी तेरे पास लौट के आना है। आगे क्या अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती, अल्लाह इस मुसीबत का से अल्लाह मुझे बचा, वखलुफ़ ली खैरम मिन्हा, अल्लाह मुझे ये मेरे ऊपर जो सदमा आया ना या मेरी चीज़ का नुकसान हो गया, अल्लाह मुझे इसका नेमुल बदल अता फरमा। कहते हैं मैंने ये दुआ शुरू की, साथ साथ मैं ये भी सोच रही हूँ अबू सलमा से तो बेहतर मदीने के अंदर मुझे कोई बंदा मिलता ही नहीं, लेकिन हदीस के ऊपर बड़ा यकीन है कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया वो सच्ची बात है। मेरी आँखों को धोखा लग सकता है, लेकिन मेरे पाक पैगंबर की ज़बान से निकली जो बात है वो कभी गलत हो सकती नहीं हो सकती। कहती मैंने पढ़ना शुरू किया तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने मेरे गम कैसे दूर किए, मुझे जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा खामद बना दिया। यानी उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इनकी शादी हुई थी। ये हमने अज़कार छोड़ दिए, अजी कहने फ़र्ज़ काम कर लो, बाकी छड़ दो, कोई मसला नहीं। अपने अंदर रूहानियत पैदा करें, अज़कार अपने सुबह शाम के अज़कार इन्हें अपना मामूल बनाए। जो बंदा सुबह शाम के अज़कार करता है वो कई तरह की बीमारियों से महफूज रहता है, कई तरह की परेशानियों से महफूज रहता है, कई तरह के दुखों से महफूज रहता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वैसे नहीं फरमाया सुबह शाम के अज़कार करो, और अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर तो हुक्म दिया है, क्या फरमाया? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ओ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। अल्लाह कितना जिक्र कसरत से करना है? वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करो। हम अल्लाह का जिक्र करते हैं? नहीं, हम तो एक दूसरे के गिले करते हैं, एक दूसरे की गीबतें करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपना एक दूसरे को भड़काते हैं। वो ओदे नाल क्यों होते, मेरे नाल क्यों नहीं? अगर अल्लाह के ज़िक्र के ऊपर आ जाएं, अल्लाह आपके कई दुख कई परेशानियाँ अल्लाह दूर फरमा देगा। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से मदद मांगनी है तो किस तरह मांगनी है? गम आएंगे, नबियों के ऊपर आए, वलियों के ऊपर आए, ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर भी आएंगे, परेशानियां आएंगी। फिर इसका इलाज क्या है? फिर फरमाया कि फिर मेरी चौखट के ऊपर आना है, सब्र करना है, गिले नहीं करने, शिकवे नहीं करने। क्या करना है? नमाज पढ़नी है। ऐ अल्लाह मैं तेरे सामने गिर गया हूँ, अल्लाह तू तो किसी के सामने नहीं गिरा, अल्लाह तू तो पाक है हर ऐब से, अल्लाह तू हर कमज़ोरी से पाक है। जब ये तू अल्फाज बोलेगा तो अल्लाह पाक फरमाते फिर मैं अपने बंदे के लिए काफ़ी हो जाऊंगा। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, ये मेरा बंदा एक तरफ हो जाए तो मैं इसे बचाने के ऊपर कादर हूँ। अल्लाह के ऊपर इस तरह का यकीन बनाए। हमने अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं, वो जमात बड़ी वड्डी है, वो दे नाल फलाम है, वो दे नाल फलाम है। यार हज़रत इब्राहीम को भी कभी देखा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले निकले, आग के अंदर अकेले जा रहे हैं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। जिसके दिल के अंदर अकीदा तौहीद आ जाए ना, उसे ना रोटी की फ़िक्र होती है, ना अपनी जान की फ़िक्र होती है, ना अपने घर बार की फ़िक्र होती है। वो कहते हैं अल्लाह इत्थे भी देने वाला तो उत्थे भी
इत्थों निकले और मुल्क टुट जाएंगे, रोटी खानी है तो अल्लाह देगा, देगा कि नहीं? मतलब तुसी नहीं खा के सौंदे को नहीं देंदा ना, त्रै टाइम खाते हो, इसके बावजूद हम अल्लाह के शिकवे करते हैं। ये गमों और परेशानियों से निजात चाहते हैं। मैं बार बार ये कहूँगा, या अल्लाह के शिकवे ना करो, अल्लाह के गिले ना करो, उसका खा के उसका ज़िक्र ज़्यादा करो, शुक्र ज़्यादा करो। ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और तुम शुक्र करके देखना मैं ऐसे ख़जाने खोलूँगा, ऐसे ख़जाने खोलूँगा, ज़मीन से भी पता नहीं चलेगा, आसमान से भी पता नहीं चलेगा ये आता कहाँ से है। हमने शुक्र करना छोड़ दिया, गिले, थोड़ी सी तकलीफ़ आ गई तो हमने अल्लाह के शिकवे, तकलीफ़ आए, परेशानी आए तो फिर शिकवे नहीं करने, क्या करना है? सब्र करना है। क्या करना है? सब्र करना है, नमाज पढ़नी है, अल्लाह का ज़िक्र करना है। और इसी तरह अगर अल्लाह ने माल दिया है तो अल्लाह के रास्ते में भी देना है। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया सदका बलाओं को टालता है। क्या करता है? बलाओं को, परेशानी मुसीबत आए तो क्या करना फिर आपने? यार आपके पास 10 रुपये 10 रुपये दे दें, झक्कन की गल नहीं कि मैं 10 देवांगे तो बंदे क्या आखणगे, यार तू ऐसे तरीके के साथ पता ही नहीं चले। एक सहाबी रसूल पूरी दिन ना मेहनत करके ना, सहाबा इकराम ने जब माल जमा किया कि फ़लाँ जहाज़ के ऊपर जाना है, उस बंदे ने मेहनत करके थोड़ी सी खजूरें लेकर आया। वो खजूरें जब नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, आपने सारी खजूरों के ऊपर वो बिखेर दी। मुनाफिक कहने लगे ऐनियाँ कोई खजूरां ते वेखो क्या कर रहे हैं। आपने फरमाया हो ये थोड़ी सी खजूरें हैं, लेकिन इसके दिल के अंदर अल्लाह की इतनी मोहब्बत थी, इसने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, अल्लाह को इसकी अदा इतनी पसंद आई है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी खजूरों के इसलिए बिखेरा हूँ। अल्लाह करीम इस यानी खजूरों देने की वजह से अल्लाह ने इसे बख्श दिया है। यार कभी सदका दिया करो ना, परेशानी आए, मुसीबत आए, फिर सदका दे के अपने रब के सामने गिड़ाया रोया करो। ये रोना इंसान के गमों को दूर करता है। लोगों के सामने नहीं रोना, किधर सामने रोना है? अल्लाह के सामने। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें गम परेशानी मुसीबत आए तो इसका इलाज जिस तरह कुरान करीम के अंदर हदीस मुबारक के अंदर है उस तरह करने का अल्लाह पाक तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह का ज़िक्र करके, नमाज पढ़ के, सब्र करके, सदक़ात दे कर और इसी तरह अल्लाह की तरफ रजू करके अपने दुखों का इलाज करने के अल्लाह तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।